सेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, वो शिफ्ट कर दिया गया है। सो जीएलपी वाले बच्चों को बता देते हैं। सक्षिता को बड़ा महीने लग रहा है कल ही सेशन करने में। चलो ठीक है, आज मैथ्स का सेशन पहले हम लोग लेते हैं। ट्राइंगल चैप्टर हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और ट्रायंगल अभी आज भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आप जानते हो इतना बड़ा है कि एक दो क्लास में होना पॉसिबल नहीं है। आज 21 है, राइट? is known as the powerhouse of the cell. अरे अरे माइक ऑफ कर लो भाई, गाना वाना गाना है तो अभी इतना टाइम आपको दिया ना, ताकि आप लोग आपस में भी बातचीत करो, गाना वाना गा लो। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे कि मैंने सभी बच्चों को बताया था कि प्लीज नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। मैथ्स को इसी तरीके से आप करेंगे, भले मैं आपके सामने नहीं हूँ बट मैं इमेजिन कर लूंगी कि हाँ बच्चे नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं। तो इन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बी सी, ठीक है, of a triangle ABC such that BD is equal to CE and AD is equal to AE. Okay. Show that triangle ABD is congruent to triangle ACE. ट्राइंगल ACE। अभी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग फिगर भी बना लेते हैं इधर में, जितने ही आसानी से आपने क्वेश्चन लिखा। आप लोग भी जरा इसको सॉल्व करना साथ ही साथ। सो B D E C A, this is equal, this is equal, this and this equal। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? आप लोग स्टार्ट करो, मैं 1 मिनट बाद आपको ज्वाइन करूंगी, क्योंकि 1 मिनट में आपको टाइम दे रही हूँ कि खुद से स्टार्ट करो। चलो, D and E are the points on side BC of ABC। याद रखना कि BC आपका क्या है, पूरा लीनियर लाइन है। BD is equal to CE and AD is equal to AE। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? किसी भी बच्चे का अगर होता है तो मुझे बोले कि हाँ हो गया। लीनियर पेयर इक्वेशन आएगा यहाँ पे, आई मीन लीनियर पेयर आएगा ही आएगा। यस, किसी का भी हुआ क्या? No, ma'am. चलो मैं स्टार्ट करती हूँ खुद ही यहाँ पे, एंड देख लो क्या बोल रहा है आपको ये ट्राइंगल। क्योंकि डी एंड ई आपके जो पॉइंट्स हैं,
D and E are points on BC. ठीक है, BD is equal to CE आपका गिवन है, और क्या गिवन है, AD is equal to AE, ये भी आपका क्या है, गिवन है. This implies angle ADE is equal to angle AED है मेरे पास. वेरी सिंपल, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होता है यहाँ पे, since angles opposite to equal sides are equal होता है ना, therefore क्या बोल सकती हूं मैं, एंगल ADB इधर का देखो इज इक्वल टू ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने पहले ही क्या बोला था आपको, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये. मैम हो गया. अरे वाह, हो भी गया आपका. चलो मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ. एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADE अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज आपको जो गिवन कंडीशंस है, गिवन कंडीशंस अप्लाई, आप क्या कह सकते हो, ट्राइएंगल ABD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ACE बाय साइड एंगल साइड रूल, है ना, साइड एंगल साइड रूल से ये आपने प्रूव कर दिया. आप Yes, सबने भी ma'am. ऐसे ही, आप सबने भी ऐसे ही किया या फिर किसी ने कुछ और तरीका भी अपनाया है? मैंने ऐसे किया. मैंने ऐसे किया. ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट. चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए बाकियों से. CDE is an equilateral triangle formed on a side CD of a square ABCD. Okay, show that triangle ADE congruent to triangle BCE. Now आप इसका ट्रायंगल देखिएगा जरा कि किस तरीके से बना हुआ है. इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हूं मैं. थोड़ा यूनिक है ना, मतलब क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ABCD एंड E. तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप. मैं नहीं कहूंगी कि आप सॉल्व करो, मैं कहूंगी कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. फिर मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ. मैम जो नीचे बन रहा है CDE ट्रायंगल वो है ना इक्विलेटरल. यही तो इसमें बात है कि इक्विलेटरल कौन सा ट्रायंगल है. इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होना ना. यस मैम. आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल OBE है. नहीं, ये वाला है, देखो ये पोर्शन जो आपने बोला ना CDE, वो वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है. क्योंकि CDE इज DCE, मतलब ये इसके इक्वल है, दोनों एक ही में है ना. ये वाला पूरा ट्रायंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. आई मीन इक्वल का मतलब है, देखते हैं, ये रीजन आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है. मैम ABCD स्क्वायर है ना. हाँ, ABCD तो स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर बनाया है.
यस बच्चों, सॉल्व हो रहा है क्या? यस मैम कर रही मैम। ओके कीजिए, अगर हो जाए तो बताना, मैं भी सॉल्व करूंगी यहाँ पे, इसलिए मैं रुक गई हूँ। हो गया बच्चों? मैम थोड़ा सा जी, थोड़ा सा रहा। okay. सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना? ये सिर्फ दिव्यांश के लिए नहीं था, सब कर रहे हैं ना? यस मैम। यस यस मैम मैम, थोड़ा सा ओके, बचा चलिए कीजिए कीजिए। थोड़ा सा ओके,
चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना क्योंकि बहुत टाइम हो गया। सो लेट मी स्टार्ट। सी, आपके पास स्क्वायर है ए बी सी डी। ओके, इस स्क्वायर में मुझे स्क्वायर की जरूरत नहीं, मुझे क्या जरूरत है, ट्राइंगल और एंगल की, यानी कि मैम हो गया। हो गया। यस मैम। ओके, जरा बताओ तो कैसे कैसे किया। मैम एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैम क्योंकि ये स्क्वायर है, और एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैम क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और मैम उसके बाद किया कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई, मैम ए डी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि मैम स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, और मैम डी ई इज इक्वल टू सी ई, मैम क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैम एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। मैम तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। इस तरह से आपका पूरा प्रूव हो गया क्या? सभी बच्चों का प्रूव हो गया इसी तरीके से? बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने अभी बताया है। आपका रवि कश्यप वाला आईडी है ना बच्चे, यस मैम। जिसकी आवाज बहुत क्यूट है। हाय, मैम क्यूट सी श्रुतिका। आवाज। श्रुतिका, क्या सभी बच्चों का ऐसे ही सॉल्व हुआ? नो मैम। नो मैम। बट होना तो ऐसे ही चाहिए था क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व किया। एनीवेज, चलिए देखिए। नहीं, मेरे को एक जगह समझ में नहीं आ रहा था, बाकी कर ली था लगभग। चलो, क्या पता अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो आपको वहां पे समझ आ जाए। मैम मेरे को लास्ट में नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। ओके चलो, ए सी आपने बाकी किया होगा। सी मुझे पता है आप लोग सब बहुत कर चुके होंगे, कहीं पे अटके होंगे। सी, ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का बन भी रहा है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है मगर 90 डिग्री बन रहा है। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ स्क्वायर। नाउ सी डी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, देयरफॉर एंगल ADE equals to angle BCE equals to 150 डिग्री। 6 और 9 को मैंने ऐड कर दिया, 150 हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो ऐड तो होंगे ही। नाउ अभी ट्राइंगल लो आप, यानी कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCE। ओके, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा आपका, DE इज इक्वल टू CE हो जाएगा। देन मैं क्या बोल सकती हूँ, ये हो गया। एक और एंगल मैं ले सकती हूँ, कौन सा? एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE। Therefore, triangle ADE is now congruent to triangle BCE. But see, किस कंडीशंस पे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है? साइड एंगल साइड पे हुआ है, या साइड 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 पे हुआ है, या एंगल एंगल साइड पे हुआ है? किस कंडीशन पे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, क्या आप ये बता सकते हैं? SAS। मैम साइड एंगल साइड। SAS साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड पे हुआ, दैट इज कूल। पर बच्चों सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, वो साइड एंगल साइड में कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? मुझे बस आपका ये जवाब चाहिए। हो सकता मैम है। आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? उसके तीनों क्या इक्वल होते हैं? मैम साइड्स। और एंगल। ओके, साइड्स इक्वल होते हैं, साइड। ठीक है। तो क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं साइड एंगल साइड से? यस मैम। यस मैम। इसके बावजूद कि इक्विलेटरल हम इसको Yes, ma'am. कर सकते हैं, राइट? यस मैम। ओके चलो,
ठीक, Yes. चलो वेरी गुड, बस इतना ही प्रूव करना था इसमें। आप अटके कहाँ थे वो तो बताइए। मैम इधर जो ए डी इक्वल टू बी सी और डी ई इक्वल टू सी ई लिख लिया था, पर मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरे को लगा कि ए डी ई सिंगल एक ही लाइन है मैम, इसलिए मेरे को थर्ड लाइन ही नहीं मिली फिर। ओके मैम ओके मैं तो लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में रह गई। अच्छा, तो चलो अभी दोनों एक संग प्रूव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मजा तो तभी आता है जब क्वेश्चन सीधा सीधा ना हो के थोड़ा सा हट के हो, तभी तो हमें झटका लगता है, तो मजा आता है। BA is perpendicular to AC, DE is perpendicular to DF, such that BA equals to DE and BF equals to EC. Now show that कि आपका जो ट्राइंगल है ABC is now congruent to triangle DEF. सॉल्यूशन, चलो ट्राइंगल देखना मैं यहाँ पे कैसे बना रही हूँ। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया आपका D, ये हो गया F और ये हो गया E। ठीक है, इसमें शो करना है हमें। चलो इसको मैं करती हूँ, आपको नहीं दूंगी मैं करने को। सी इन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपको प्रूव दैट करना है। दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। करेंगे क्या हम लोग, BA इज इक्वल टू ED, ये तो आपका गिवन ही है। कितना इजी चैप्टर है ट्राइंगल, सब कुछ तो गिवन ही रहता है, हमें करना क्या होता है आपको। BF इज इक्वल टू EC, ये भी आपका क्या है, गिवन है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपका BF प्लस FC इज इक्वल टू FC प्लस EC। फाइन, देयरफॉर क्या कह सकती हूँ मैं, BC इज इक्वल टू EF, एंगल BAC is equal to angle EDF, which is now equal to आपका 90 डिग्री। ठीक है, देख रहे हो, BAC is DEF, 90 डिग्री इक्वल है। जिस पे एंगल बना होता है अक्सर उसको नाम को बीच में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको बीच में लिखा। देयरफॉर आपका बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC is now congruent to triangle DEF। किसी को यहाँ पे डाउट है तो मुझे बताए, 1 मिनट टाइम ले और देखे, डाउट है तो बताए। मैम डाउट नहीं, समझ आ गया। अच्छा चलो, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको दिया है कि S is any point on the side QR of a triangle PQR. Okay, show that PQ plus QR plus RP is greater than 2PS.
ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन क्या है, 2PS है। सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देती हूँ पहले। सो ये हो जाएगा आपका QPR एंड ये हो जाएगा S। If S is any point on the side QR of a triangle PQR, कैसे शो करोगे इसको? PQ plus QR plus RP is greater than 2PS। यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन 2PS, मतलब PS वाले आपका 2 टाइम्स है। कैसे प्रूव करोगे? हमें लिखना है PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS। कौन से वाले ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PQS आपका PQ प्लस QS, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये किससे ग्रेटर है? PS से, तो कंफर्म ग्रेटर ही है। नाउ इन ट्रायंगल दूसरे वाले को ले लो, PSR, ठीक है, PSR को ले लो, PR प्लस SR इज ग्रेटर देन PS। ओके, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, इनको भी ग्रेटर आपने ले लिया। सो बाय एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करके आपका PQ प्लस QS प्लस PR प्लस SR इज ग्रेटर देन 2PS। ठीक है, PQ प्लस QS प्लस PR प्लस SR इज ग्रेटर देन 2PS। ऑल्सो PQ प्लस PR प्लस QR इज ग्रेटर देन 2PS। अगेन आपका PQ PR QR भी ग्रेटर देन 2PS है और PQ QS PR SR भी ग्रेटर देन 2PS है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, सबको आप वहां पे मेजर कर रहे हो कि सारे आपके क्या है, ग्रेटर देन 2PS हैं। देयरफॉर आपका PR जो है विच इज इक्वल टू QS प्लस SR। PR क्या है? QS प्लस SR। QS वाला पोर्शन आपको ज्यादा बड़ा दिख भी रहा है, प्लस SR वाला छोटा भी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये दोनों PR के इक्वल है। तो मेरा PQ प्लस PR प्लस QR इज ग्रेटर देन 2PS। ये तो मेरा यहीं पे प्रूव हो गया था, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आपके लिए। कैसा था ये क्वेश्चन? मैम इजी था। इजी था? मैं बेकार में इतना टेंशन ले रही थी ना, इजी क्वेश्चन था आपके लिए ये। नो मैम आपने भी समझाया तो मैम इजी लगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये इजी हो ना हो, भगवान ही जानेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। L पैरेलल टू M and M is the midpoint। M आपका किसका मिड पॉइंट है? ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, नाउ शो दैट M is also the midpoint, M is also the midpoint of any line segment CD having its endpoint on L and M। ठीक है ना, मैं आपके लिए फिगर बना रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग सोचना कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। This one and this line, हो सकता है यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगे,
मैंने आपको हिंट भी दे दिया, इसको आप एम ले लो, इसको एल ले लो, इसको एम ले लो। एल एम पैरेलल बोला था ना इन्होंने, तो ऊपर का लाइन एल एंड नीचे का लाइन आपका हो गया पैरेलल, यानी कि एम। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इसको? टाइम लो 1 मिनट का एंड थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कराती हूँ। मैं आपको 1 मिनट नहीं, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करना है। क्या प्रूव करना है? शो दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। अब आपने ट्रायंगल में जो अभी तक पढ़ा है उससे अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व कीजिए। जो भी होता है सॉल्व जो कर रहे हो मुझे बताते रहो कि मैंने ऐसा किया तो मैं बताऊंगी यहाँ पे। चलो मैं आपको क्या करती हूँ, नेमिंग भी दे देती हूँ, आपको और इजी हो जाएगा। 1 3 2 4। सॉल्व हो रहा है क्या बच्चों आपसे? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। कैसे कैसे कर रहे हो, थोड़ा बताओगे? मैं भी तो जानूं, बैठे बैठे बोर हो रहा है। मैम अगर ये बोल रहे हैं कि जो एम है वो सी डी का मिड पॉइंट है, तो मैम अगर हम सी एम इक्वल टू एम डी कर दें तो ये प्रूफ नहीं हो जाएगा? CM इक्वल टू MD करोगे आप? तो कैसे करोगे? उसमें कोई एंगल इक्वल लोगे या फिर कैसे करोगे? मैम बी ए सी इक्वल टू ए बी डी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वेरी गुड। और मैम ए एम सी बी एम डी हो जाएगा वर्टिकली, एंगल ए एम सी इक्वल्स एंगल ए बी एम डी वर्टिकली अपोजिट। मैं भी आगे सोच रहा हूँ। बेसिकली आपका जो ये है ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपका होगा वर्टिकली अपोजिट। क्योंकि वर्टिकली कैसा होता है, ऐसे वाले को बोल रहे हो ना? यही तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस मैम। ठीक है। और आपका ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो दिव्यांश, जब भी आपको ना
ये नेमिंग दे दिया गया है आपके आसानी के लिए, तो आप क्या करो, नेमिंग से लिखो। अगर नेम दे दिया गया है तो नेमिंग से लिखो, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, दो तो इक्वल हो गया, देन am इज इक्वल टू bm, तो आपके पास क्या है, ये तो गिवन ही है, गिवन am bm आपका गिवन है। और क्या बचा मेरे पास, ट्राइंगल, कौन सा, AMC इक्वल टू ट्राइंगल BMD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट, मैम AS से। ASS, दो साइड्स और एक एंगल। आपके पास एंगल तो एक ही, साइड्स दो है ना, बाई ASS, therefore मैम AM to DM by CPCT also, आपका जो M है ना, also M is the मिड पॉइंट। ठीक है, नीचे लिख दिया है थोड़ा सा, M आपका मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। जब सब ऑल्टरनेट है, दोनों वर्टिकल है एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इज इट ओके? यस मैम मैम मेरा मैम मेरा AS से हुआ था। क्या हुआ था, मैम मेरा कॉन्ग्रुएंट AS से हुआ था। ASA से आपने दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, यस मैम। कैसे, दूसरा एंगल कौन सा लिया था आपने, यस मैम। मैम ये वाला क्या, एंगल AMC और BMC लेकर, BMD लेकर के, यस मैम। बट इसको आप कैसे लोगे, या तो ऑल्टरनेट और वर्टिकल है ना, तो दो साइड्स हो जाएंगे ना आपके। अच्छा ठीक है, आप बेसिकली ये वाले को लेकर के चल रहे हो, यस मैम। M को ही लेकर के चल रहे हो एज अ मिड पॉइंट। ठीक है, अगर M इज द मिड पॉइंट है, अगर M इज द मिड पॉइंट है, तब तो ये आपका ASA से प्रूव हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये ASS एंड ASA दोनों से प्रूव हो जाएगा। यही हमने देखा ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में। यस मैम। ठीक है, चलो आप गलत नहीं बोलोगे, आपको गलत नहीं। और क्वेश्चन किया जाए, यस मैम। यस मैम मजा आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम ठीक है, मैम चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। AD is the bisector of angle BAC. Prove that AB is greater than BD. ठीक है, बस इतना ही आपको प्रूव करना है। ट्राइंगल बना रही हूं मैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा ट्रायंगल मेरा बन गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये होगा D, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा A। 1 2 3, ठीक है। AD is the bisector of BAC, AB is greater than BD। आपको AB को BD से ग्रेटर प्रूव करना है, इस वाले साइड को। कैसे प्रूव करोगे बच्चों, एंगल भी बना करके दे दिया, इसमें यही आपको एक्सटीरियर एंगल दिखाना है, या फिर अगर कोई वर्टिकल अपोजिट भी है तो वो भी दिखा सकते हो, बट है ही नहीं वर्टिकल अपोजिट, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल है। जरा सॉल्व करो तो इसको भी आप लोग खुद से, मैं तो करा ही दूंगी। ये हमारा रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में क्या होता है कि बच्चे मोस्टली खुद से ही सॉल्व करते हैं, तो उनका रिवाइज हो रहा है। नहीं हो पाएगा तो ये भी बोल देना कि नहीं हो पा रहा है।
कैसे होगा देखो, ट्राइंगल ABC, AD is the बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये, एंगल BAC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया मेरा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है जो फिगर में मुझे दिख रहा है। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल C। एंगल C क्या है मेरा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, एंगल 3 इज नाउ ग्रेटर देन एंगल 2। ये वाली कंडीशन इस पे लगेगी, एंगल 3 आपका एंगल 2 से बड़ा है क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। नाउ क्या कह सकते हो आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, therefore angle 3 is now greater than angle 1. Okay, this implies AB is greater than BD, hence proved. Proved इसके 2-3 लाइन के हैं, ज्यादा नहीं है, बस यही है कि आपको प्रूव करना कैसे है वो पता होना है। इज इट ओके बच्चों, ये क्वेश्चन ओके था आपके लिए? इसमें यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते यस मैम। हैं। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the bisector of an angle of a triangle also bisects the opposite sides, then prove that opposite sides prove that the triangle is isosceles. Solution. See. ये ट्रायंगल आपके लिए बना हुआ है। ये B है, ये C है, ये A है, दिस इज इक्वल, इसको O दे देते हैं, इसको E दे देते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल, दिस इक्वल, दिस इक्वल। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आल्सो बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कैसे प्रूव करोगे? मैम आइसोलेस ट्राइंगल एबीसी को करना है प्रूव। द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, सो यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख कौन सा रहा है? मैम ए बी ओ ए ओ सी ए सी ई सी ओ ई। सारे दिख रहे हैं। ट्रायंगल ABC इज एन, क्या लिख रही हूँ मैं भी आइसोसेलेस की जगह, इज एन आइसोसेलेस, यही आपको प्रूव करना है। ऊपर का जो ट्रायंगल है, प्रूव हो जाता है तो मुझे बताइए।
यस बच्चों, प्रूव हुआ क्या? नो मैम। ट्राइंगल ए बी सी में आपका जो है बीडी बाइसेक्ट्स, क्या बाइसेक्ट्स करता है बीडी? एंगल बी ए सी। बीडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी, सॉरी नॉट बीडी। अच्छा ये ओ है ना, तो बी ओ ले लो, हमने ओ नाम दिया है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ and triangle ACO, angle BAO is equal to angle CAO. यहाँ पे अगेन AO बाइसेक्ट्स क्या कर रहा है? एंगल BOC, ओके। BD is equal to CD, सॉरी अगेन मैंने D लिख दिया, हमने O लिया है क्योंकि बीच में है ये हमारा। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। मैम हो गया। हो गया, ओके। BO इज इक्वल टू CO क्या है आपका? AD, सॉरी AO बाइसेक्ट्स कितना? एंगल, सॉरी यहाँ पे AO क्या बाइसेक्ट कर रहा है आपका? साइड बाइसेक्ट कर रहा है ना। BC बाइसेक्ट कर रहा है AO। देन इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो? AO इज इक्वल टू AO आपका है कॉमन, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC क्या है? CPCT तो है ही, दिस इंप्लाइज आपका ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। क्या आपने भी ऐसे ही प्रूव किया दिव्यांश? यस मैम। फाइन, ऐसे ही ये प्रूव होगा बच्चों। आज भी हमने 7 क्वेश्चंस किए ट्रायंगल के, एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ही लिए थे। तो ट्रायंगल कैसे भी आ जाए, अब आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर जाओगे उसमें, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया आप पे। ठीक है बच्चों, चलो आज का क्लास एंड करते हैं, एंड अब कब मिलेंगे हम लोग? थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है। यस मैम। बाय एवरीवन। Yes. Yes, ma'am. Bye. बाय एवरीवन। Ma'am. गुड नाइट मैम। Good night, ma'am.